रिपेयरिंग सिखाने वाले दुकान वाले और रिपेयरिंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट, इन दोनों की एक गलत हरकत की वजह से लोग कहते हैं कि किसी दुकान पर ही रिपेयरिंग सीखनी चाहिए, इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि दुकान पे रिपेयरिंग नहीं सीखनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो ये दो हरकतें क्या करते हैं इंस्टीट्यूट वाले और दुकान वाले, आज इन दोनों हरकतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको रिपेयरिंग कहाँ पे सीखना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और आप लोगों की नॉलेज को इस बारे में बढ़ा देते हैं। और आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कुछ दुकानदारों की जो अपनी दुकान पे रिपेयरिंग का काम सिखाते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जिस दिन कोई सीखने जाता है उनके पास, उस दिन तो वो बढ़िया ध्यान देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि भैया उस दिन पैसे आए होते हैं वहाँ से। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं, उसकी दुकान पर आने वाले जो ग्राहक है, वो उन ग्राहकों पे ध्यान देना शुरू कर देता है। और अगर वो रिपेयरिंग भी करता है वो दुकानदार जहाँ पे आप सीख रहे हो, तो आपको कहेगा कि आप मुझे देखते रहो कि मैं कैसे रिपेयरिंग कर रहा हूँ। तो अब एक बात बताओ, अगर किसी को मोबाइल फ़ोन के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता और उसके सामने मैं कोई मोबाइल ठीक करने बैठ जाऊँ, तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि 1 साल, 1.5 साल भी बीत जाता है, उसके बाद भी आपको ये महसूस होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर कभी आ गई, उससे अलग हट के भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो यहाँ पर हुआ ना टाइम बर्बाद और पैसे बर्बाद। तो आपको भी अगर किसी दुकान पे ही सीखना है तो पहले सारी बातें उनसे क्लियर करें, तय करें कि भैया कितना डेली ध्यान दोगे, क्या-क्या हमें सिखाओगे, तो उसके बाद ही आप किसी दुकान पर सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि दुकान पे ही सीखना चाहिए। तो अगर आप ऐसी दुकान पे फँस गए जहाँ पर वो अपनी डेली की दुकानदारी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है और आपको सिखाने पे कम ध्यान दे रहा है, तो वहाँ पे आपके पैसे बर्बाद हो जाएँगे। तो हमारे पास भी एक ऐसे स्टूडेंट आए हुए हैं, जो पहले किसी दुकान पे गए थे और ऐसे इस बार नहीं आए, ऐसे स्टूडेंट तो बहुत बार आते हैं, जो दुकान पर भी पैसा दे करके आ गए होते हैं, उसके बाद फिर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ढूँढते हैं। तो आइए ऐसे एक स्टूडेंट से बात करते हैं। इसके बाद हम आपको इंस्टीट्यूट वालों की एक ऐसी कमी के बारे में बताएँगे, जो स्टूडेंट का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करती है। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। कहाँ से आप आए हो? बिहार से। तो कितने दिन की दुकान पे बैठ के सीखा था आपने? 6 महीना रहे थे। क्या-क्या सीखा फिर आपने वहाँ पे? ऐसे ही मतलब थोड़ा दिन बताया जैक तैक के बारे में, उसके बाद उसका दुकान में कस्टमर आते थे, कभी डिस्प्ले लाने के लिए भेज देते थे, कभी कुछ लाने के लिए, ऐसे ही टाइम पास करवाते थे। देखते थे उसके वैसे रिपेयर करते थे, वही देखते थे, सिर्फ टाइम पास हो रहा था। तो 6 तब महीने आपने वहाँ बिताए, फिर आपको क्या महसूस हुआ कि कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही जाना चाहिए? हाँ, तब उसके बाद सोचे नहीं आप कोर्स ही जाके अच्छा, करेंगे। जैसे कि 6 महीने आपने उस दुकान में लगाए और फिर आपको इंस्टीट्यूट जॉइन करना पड़ा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि जी मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, तो आप उसे क्या सलाह दोगे कि किसी दुकान पर बैठ के सीखने के लिए या किसी इंस्टीट्यूट को जॉइन करने के लिए? क्या हम दुकान में रह चुके हैं तो दुकान में मतलब उतना हमको अच्छे तरीक़ा से सिखाया नहीं था। उसके लिए उसको छोड़ के तब हम इंस्टीट्यूट आए हैं। तो मेरे हिसाब से तो इंस्टीट्यूट अच्छा है, क्योंकि दुकान में हम कर चुके हैं काम तो बढ़िया सिखाते नहीं थे, सिर्फ़ टाइम पास करवाते थे। तो मेरे सलाह से तो इंस्टीट्यूट ही बेस्ट है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कोई आपसे पूछेगा तो कहोगे कि भैया दुकान पे टाइम पास होता है, आप हुँ, इंस्टीट्यूट जॉइन कराएँ। तो यस। अगर दोस्तों आप किसी ऐसे बंदे से पूछोगे तो वो आपको जो पर्सनल एक्सपीरियंस लेके बैठा है वो आपको किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बोलेगा। और अगर आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिल गया जिसके साथ किसी इंस्टीट्यूट में फ्रॉड हो गया हो, उसको वहाँ पर पैसे और टाइम दोनों बर्बाद हो गए हो, फिर भी वो ना सीख पाया हो, तो वो आपको किसी दुकान पे सीखने की सलाह देगा। तो फिर अब यहाँ आए हो आप हाँ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, अब आप आ गए हो यहाँ पे, हुँ, आपकी ट्रेनिंग आज कंप्लीट भी हो गई है लगभग। हाँ। तो आपको लगता है कि आप दुकान से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीखे हो। हाँ, हाँ, कर लेंगे आप काम। अब आपको ये पता चल गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप चेकिंग कहाँ से हुँ, करनी है, प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ से मिल सकती है। हाँ, तो कुछ फ़ायदा हुआ आके यहाँ हाँ, पे? फ़ायदा हुए, ठीक काम है कर जी। लेंगे। तो आपने देखा, आपने सुना हमारे स्टूडेंट्स की बात को, तो ऐसा होता है दुकानों पर। तो इसलिए एक अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या तो एक अच्छी दुकान जो स्टूडेंट पे ध्यान देता हो, वहाँ तो सीखा जा सकता है। जो ध्यान देता है दुकान वाला स्टूडेंट पे, तब तो सीखा जा सकता है वहाँ पर। हाँ, मगर ध्यान उतना दे पाएँगे नहीं वो, लेकिन क्यों। पॉसिबल ही नहीं होता ना हाँ, दुकान पे ध्यान देना, क्योंकि वो डेली इनकम में अपना लग जाएगा हाँ, और वो कस्टमर का फ़ोन भी आपके हाथ में क्यों देगा? वही तो। खराब हो जाएगा, हुँ, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है दुकान पे।
चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कुछ इंस्टीट्यूट वालों की वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से स्टूडेंट के पैसे और टाइम दोनों बर्बाद होते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी दोस्तों ये होती है कि कुछ इंस्टीट्यूट वाले ऐसे होते हैं जिनको भले ही रिपेयरिंग तो आती हो, वहाँ पे सिखाने वालों को रिपेयरिंग बढ़िया आती होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किसी को सिखाते कैसे हैं। सिखाने का एक्सपीरियंस उनको बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, कभी कुछ बता दिया, कभी कुछ बता दिया, जो मन में आया वो सिखा दिया, पढ़ा दिया। एक सिखाने का तरीका होता है सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, और एक सिखाने का तरीका है कि भाई जब मन में आया जो पढ़ा दिया, जब मन में आया जो बता दिया। तो ऐसे में जो खिचड़ी पकती है ना, तो उसमें स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज, तो उसको नहीं आता कुछ भी समझ में। तो अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में चले गए जहाँ पे आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो गए, तो आपको एक्सपीरियंस ये मिलेगा कि आप सोचोगे कि मैं इससे अच्छा तो किसी दुकान पे ही सीख लेता। अच्छा, एक कमी और होती है इंस्टीट्यूट वालों की कि भैया कम पैसे कह के बुला तो लेंगे, कुछ पैसे रख देंगे हिडन। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे उसके बाद आपसे 5-7 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा मांगेंगे, और फिर वो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि पैसे तो आप दे चुके हो, फंस तो आप वहाँ गए हो। किसी को कुछ फीस बताएंगे, किसी को कुछ फीस बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई करता होगा ना तो समझ लेना तो उन्होंने किसी तरीके से प्रोडक्शन की फैक्ट्री खोल रखी है, जहाँ पर बस किसी तरह बस स्टूडेंट को बुलाना ही बुलाना है, किसी तरह से इनकम वहाँ से करनी ही करनी है। तो ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है दोस्तों F64 बॉक्स। अब इसको सिखाने के लिए भी लोगों ने फीस बढ़ा दी। अब क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, अब 10 के 10 तो ये खरीद नहीं पाएंगे। इसकी कीमत मालूम है कितनी है भाई? 60-65 हज़ार रुपये के करीब तो ये आता है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप दुकान खोलती तुरंत ये खरीदोगे, है कोई जरूरी? और इसको सिखाने की फीस हम आपसे पहले ही ले लें, फीस ले लिया आपसे सिखाने की, ये आप खरीद पाओगे नहीं, खरीद रहे हो 1 साल बाद, सीखा सिखाया हो गया ना बेकार, वो पैसे दिए हो गए ना बेकार। तो फिर क्या फायदा इसको सीखने की, फालतू फीस देने का? तो जो ये फ्री सिखाए वहां जाने का फायदा है ना, कि भाई जिसको खरीदना है तो वो खरीद ले, और जो फ्री सिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके कम से कम सीखने के हमने पैसे तो नहीं दिए। हाँ ये जरूर है हमने सीख लिया, लेकिन किसी के पास है हम चला तो लेंगे, है ना? ये तो फायदा उनका हो जाएगा ना। तो हम इसको भी सिखाने के कोई पैसे नहीं लेते हैं दोस्तों। और ऐसे इंस्टीट्यूट वाले जो नई नई चीज़ों को ऐड करके पैसे बढ़ाते हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए कि मैं उस मशीन पे काम तो सीख रहा हूँ, क्या मैं वो मशीन खरीद भी पाऊंगा या भी या नहीं? और जब मैं उस मशीन को खरीद ही नहीं पाऊंगा तो मैं उसे चलाने के पैसे क्यों दे रहा हूँ? हाँ, अगर फ्री में कोई सिखा रहा तो सीख लेंगे। तो एक ये इंस्टीट्यूट वालों की भी कमी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि सही से सीखने का जो सिस्टम रहता है, स्टेप बाय स्टेप सिखाने का, तो वो कहाँ होता है, दुकान पे होगा या किसी अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगा। फिर आप उस इंस्टीट्यूट की वजह से सबको यही सोचोगे कि सारे ही एक जैसे होते हैं। उम्मीद करते हैं इस चर्चा से आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यही है दोस्तों कि खुद ही अच्छे से जांच पड़ताल करके, देखकर, समझकर, इंस्टीट्यूट विजिट करके, वहाँ पे सीखने वाले स्टूडेंट से बात करके ही कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। और जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं पे आपको सीखना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी बहुत आ जाते हैं कि भैया इंस्टीट्यूट में नहीं सीखना चाहिए और दुकान में सीखना चाहिए। तो वो कमेंट उन्हीं लोगों ने किए हुए हो सकते हैं जो बेचारे किसी गलत इंस्टीट्यूट में पैसे और टाइम बर्बाद करके आ गए, वहाँ बेचारे फंस गए। तो उनके लिए इंस्टीट्यूट वाले बेकार हो गए, वो फिर सबको एक जैसा ही समझते हैं। दोस्तों, ये 13 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है मोबाइल का, लगभग सीटें सारी फुल हो गई हैं। तो जो भी यहाँ पे आना चाह रहे हैं और उनके मन में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर ऐसा है कि भाई हम आज जाएंगे, कहीं हमारे पैसे और टाइम बर्बाद ना हो जाए, तो हमारे इन स्टूडेंट्स की बात सुन करके आपकी जो वो थोड़ी बहुत भी आपके माइंड में बात आ रही है ना, वो मुझे लगता है अब हट जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे वीडियोस दोस्तों हम हमेशा डालते ही रहते हैं, आपने भी ज़रूर देखे होंगे तभी सीट बुक कराई है। नमस्कार सर, मैं पंजाब से, रोपड़ से। तो मैं यहाँ बहुत कुछ सोच के आया था कि मैं ये सीखूँगा, वो सीखूँगा, और सब कुछ सीख के जा रहा हूँ। आज लास्ट डे है हमारा। मैं आया था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। सबसे पहले इन्होंने एबीसी से शुरू किया, ऊपर, 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 ऊपर लेवल पूरा। अब मैं आईसी रिवॉल्व कर लेता हूँ। क्या प्रोग्रामिंग, आज लास्ट दिन था, प्रोग्रामिंग सीखी मैंने। प्रोग्रामिंग बहुत कम लोग करते हैं, मगर मैंने ये भी सीख लिया आज। यानी कि मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे मज़ा आ रहा था काम करने में। ऐसे नहीं, टीचर हमारे बहुत अच्छे थे। वो साथ में एंटरटेनमेंट भी करते थे, हँसी मखौल भी करते थे।
हमें अच्छा लग रहा था, नॉलेज पूरी मिल रही है मुझे। मैं नीचे से हर कंपोनेंट जानता हूँ अब कौन सा कंपोनेंट है। अब मैं आईसी भी रिवॉल्व कर लेता हूँ और डबल डेकर भी कर लेता हूँ। सर ने पावर की बात की, पावर का तो ऐसे है, 1 महीने में मैं यहाँ से ऐसी पावर लेके जा रहा हूँ, जैसे कई दुकानदारों से फ़ोन ठीक नहीं होते। अब मुझे लगता है मैं जो उनसे फ़ोन ठीक नहीं हुआ, अब मैं वो फिर फ़ोन ठीक कर सकता हूँ। यही मेरी पावर है। अब जाके मैं वही फ़ोन ठीक करूँगा। कई दुकानदार मेरे पास आएँगे और मैं उनके फ़ोन ठीक कर पाऊँगा। यही पावर लेके जा रहा हूँ यहाँ से मैं। हम भी ऐसी वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, और जो हमारे स्टूडेंट यहाँ सीखने आए हुए हैं जिनका कंप्लीट कोर्स होने के बाद हम उनकी वीडियो डाल रहे हैं, तो उनके रिव्यू से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और यहाँ पर आप बेफिक्र होकर के सीखने के लिए आ सकें। सर जो 1 महीना में सीखा कंप्लीट ट्रेसिंग था, फ्रॉम ग्राउंड लेवल कहाँ से कौन-सा सर मुझे कैपेसिटर कैसा दिखता पता नहीं था, तो कैपेसिटर क्या होता है, सारे कंपोनेंट पता चले अब। और ट्रेसिंग कह सकते हैं, ग्राउंड से कौन-सा होता है, ये पैरेलल कौन-सा, सीरीज़ कौन-सा होता है, ये आराम से अब पता चल गया। मैं जो एक्सपीरियंस ये गेन किया, मैं करीब अगर कहीं पर इंस्टीट्यूट के बगैर अगर शॉप पे लगता, तो करीब मुझे लगता है 4-5 साल लगे, तभी भी पता नहीं चलते। वो करते जाता सामान, बट कंपोनेंट के बारे में नहीं बोलता, ये करना है, ये निकालना है, ये डालना है। तो उसके हिसाब में तो ये बहुत बड़ी बात है और बढ़िया लगी। इंस्टीट्यूट में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ सकते हो बेझिझक, और सारे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को हम कौन कौन सी पावर देते हैं। पावर नंबर 1, सभी कंपोनेंट्स मोबाइल फ़ोन के आसानी से पहचानना सीख जाते हैं। सीरीज़ पैरेलल क्या होता है पता चल जाता है। डिवाइडर सर्किट क्या होते हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है चेकिंग करने का, उनको चेक करने पर फॉल्ट को कैसे पकड़ा जाता है, ये पावर मिल जाती है हमारे स्टूडेंट को। डबल डेकर आईसी, ब्लैक पेस्टेड आईसी, आईसीओ की पहचान, स्कीमेटिक डायग्राम को पढ़ना, माइक्रोस्कोप चलाना, मल्टीमीटर चलाना, आयरन चलाना, ये सारी पावर ही तो है। बेशक, भाई मिली आप लोगों को ये पावर यहाँ पर। बेशक। ठीक है। अब जो 13 तारीख को सीखने आएंगे उनको पावर मिलने वाली है, ये 100% मिलेगी सर। मिल जाएगी ये वाली पावर। किस पे करोगे इस पावर का इस्तेमाल? इस पावर का इस्तेमाल कोई मोबाइल वोबाइल रिपेयरिंग पे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस करना है। कभी कोई डेड फोन ठीक होने आया, उस पावर का यूज करोगे उसमें। हाँ सर, चार्जिंग की प्रॉब्लम कोई लेके आया, हाँ तो चार्जिंग की पावर उसमें यूज चार्जिंग करोगे। सेक्शन पे। ऐसा तो नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम कोई लेके आया उसमें डेड सेट की पावर यूज करी जाए। ऐसा तो कंफ्यूजन वाला काम नहीं सीखा है ना, नहीं। एकदम परफेक्ट सीखा है। हाँ एकदम। चलिए अब आप कॉन्फिडेंस से कोई भी फ़ोन अगर आपको दिया जाए, आप उस फ़ोन के प्रॉब्लम तो कस्टमर बता देता है, कुछ हम भी देख ही लेते हाँ हैं। वो तो कस्टमर ने कहा कि जी चालू नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर कहाँ कहाँ से चेकिंग करनी है, नेटवर्क नहीं आ रहा है कहाँ से चेकिंग करनी कर पाओगे आप बिना किसी से पूछे। हाँ सर। और जो 13 तारीख को सीखने आने वाले हैं, तो क्या उनको भी अगर ये पावर मिल जाएगी तो आपके जैसा कॉन्फिडेंस आपको लगता है आ सकता है उनके अंदर? हाँ सर बिल्कुल आ सकता। हाँ बिल्कुल आ सकता है आपके कहने के हिसाब से। लेकिन हाँ। अगर उन्होंने क्लास में आके रीलें चलानी शुरू कर दी, हम्म, गेमें खेलनी शुरू कर दी, हम्म। क्लास में सोने लग गए, फिर उनको पावर कैसे मिलेगी? और सर उनको खुद का फॉल्ट हो, हाँ इंस्टीट्यूट का कोई उसमें। बिल्कुल जी। तो देखिए ट्रेनिंग में आ रहे हो, पूरा फोकस ट्रेनिंग में लगाओ, हमारे इन्हीं सभी स्टूडेंट्स की तरह सारी पावरें लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट में उतरो, काम करो, आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ज़ीरो से एडवांस लेवल की फुल ट्रेनिंग राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हम देते हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स को, जिसके साथ जो बाहर से आ रहे हैं उनको लिए रहने खाने की व्यवस्था भी है। आप यहाँ पर सीख करके कम फीस में जीरो टू एडवांस लेवल है, जिसमें F64 बॉक्स भी हम सिखा रहे हैं। आप बेशक खरीदो ना खरीदो, लेकिन हम फ्री सिखा रहे हैं, उसकी कोई फीस नहीं ले रहे हैं। और सीखने के बाद आप भी अपना काम और बिजनेस शुरू कर सकते हो। और सीखना कैसे है, कितनी फीस है, कहाँ पे आना होगा, उसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं ना हमारा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस पर कॉल भी कर सकते हो आप, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप भी अगर सीखना चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग का काम, तो आप आ सकते हैं हमारे पास। हमारे पास है मिस्टर दिनेश जी, जो आपको बढ़िया से सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। और हमारे परम सर, जो बिल्कुल मोबाइल की नस नस में ले जा करके बिल्कुल उनकी जड़ तक आपको घुसा देंगे। जिससे क्या होगा भाई, जड़ों में घुसने का मतलब पता रह जाएगा ना कि कहाँ से कोई लाइन निकलती है, कहाँ जाती है,
नया डिस्प्ले डाल दिया काम नहीं कर रहा, स्पीकर डाल दिया काम नहीं कर रहा, कैमरा डाल दिया काम नहीं कर रहा, माइक डाल दिया काम नहीं कर रहा, आईसी लगा दी काम नहीं कर रही, नई आईसी डाल दी काम नहीं कर रही, तो भैया जो नसों का मालूम होगा, तारों का मालूम होगा, ट्रैक्स का मालूम होगा, तभी तो उस फॉल्ट को कर पाओगे या नहीं। तो बताएंगे हमारे परम सर। तो आपको अगर आना है तो आप जरूर आ सकते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी।